अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल प्यारी निगाहों से देखें इसको और समझिए इसको कि यार भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ आर ओम ईच एंड द बैटरी ई वोल्ट्स। देखो गिवन क्या है, 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस है आर, मतलब एक का आर, दूसरे का आर, तीसरे का आर, ठीक है। बैटरी क्या है, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है ई। बोला है हाउ वुड यू कनेक्ट दीज 3 रेजिस्टर्स विद द बैटरी टू ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट। हमें मैक्सिमम करंट बनाना है। करंट का क्या फॉर्मूला होता था भैया, मेरे को तो बस एक फॉर्मूला याद है, V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट का क्या फॉर्मूला होगा, V I इक्वल्स टू V बाय आर, यही होगा, यही फॉर्मूला होगा करंट का। हाँ या ना में जवाब देते चलना। अब करंट कब मैक्सिमम होगा इसको देखो भैया, करंट जब मैक्सिमम होगा जब मेरा जो R है वो घटेगा, क्योंकि I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। हाँ या ना, मतलब मेरा R जितना कम होगा उतना ज्यादा मेरा करंट होगा। अब हमें यह बताना है कि सर्किट हम कैसा बनाएं जिसमें कि करंट हाई हो, और करंट हाई के लिए हमें उसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो लो करना पड़ेगा। 3 रेजिस्टर हमारे पास गिवन है, हमें उनकी एक ऐसी अरेंजमेंट बनानी है जिसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू है वो सबसे कम हो। और अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नेट रेजिस्टेंस कब कम होगा, ये कब कम होगा, कब होगा, अरे मूर्खो अभी बताया था, आर नेट विल बी लीस्ट जब हम उसको पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। तो अब इन 3 रेजिस्टर्स को आपको पैरेलल में ज्वाइन करके दिखाना है, बस इतना सा आपका क्वेश्चन था कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर एंड आल्सो कैलकुलेट द करंट। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है, एक डायग्राम बना देना जिसमें कि आपके तीनों रेजिस्टर्स इन पैरेलल ज्वाइन हो, है ना, और एक यहां से बैटरी कनेक्ट करके दिखा दो। ऐसा इस प्रकार का आपको एक रेजिस्टर, एक ऐसा सर्किट बनाकर आपको दिखाना था, तीनों की वैल्यू आर है, आर है, आर है। तो इस प्रकार से अगर आप ये क्वेश्चन करते तो आपके फुल नंबर आते, और ऐसे आप इसको ऐसे बनाकर आपको दिखाना था। और आगे अगर आपसे पूछता है कि करंट बताओ, तो करंट कैसे निकालोगे, करंट होगा V बाय आर नेट। तो सबसे पहले आपको आर नेट निकालना होगा, और तीनों पैरेलल को कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो इनका आप आर नेट निकाल लेना और आप इससे आई निकाल लेना। अगर मैं आपको निकाल के यहां पर दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा, 1 बाय आर नेट विल बी इक्वल टू, 1 बाय आर नेट विल बी इक्वल टू क्या, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। तो ये कितना होगा 1 बाय आर नेट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 3 बाय आर, है ना। और आर नेट की वैल्यू कैसे होगी, इसका रेसिप्रोकल जो कि होगा आर बाय 3। देखिएगा कुछ गलत लिखा, कुछ गलत लिखा, हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब भैया आर नेट की वैल्यू आर बाय 3 आ गई, वोल्टेज हमारे पास है, तो हमारा करंट कितना आएगा, करंट हमारा आएगा V बाय आर डिवाइड बाय 3, ये हमारा नेट करंट आ जाएगा यहां से। अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ही हम डरते थे कि हमसे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नहीं हो पाते, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ यार बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ गए, क्लियर है। अगर क्लियर है तो बताओ फटाफट से, हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है भैया। टेलीग्राम का लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में, या नाम बता दो, EXP अब 910 सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बनाया तो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट हैं, होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट यार जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वन शॉट कर लेते हो, जितना मैं आपको ये कराऊंगा आप ये कर लेते हो, और आपको जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ, सारी जिम्मेदारी आपकी मैंने उठा ली है। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो विद सोल्यूशन भी एक PDF दूंगा, जिसके अंदर आपके हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इतना कर गए, इतना कर गए, लेक्चर देख लिया, ये ऐसे न्यूमेरिकल वाली प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ यहाँ पर, और उसके बाद वो PDF कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप फुल नंबर लाओगे साइंस में, फुल, एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो शायद एक क्वेश्चन बीच में मिस हो गया। कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ है, कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ है, अच्छा वो PDF में एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट, 9th भी था, अच्छा 8th क्वेश्चन नहीं था, ओके ओके ओके, 8th क्वेश्चन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक क्वेश्चन शायद PDF में मिस प्रिंट हो गया होगा नंबरिंग में, कोई दिक्कत
डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा पीडीएफ और इसमें भी दूंगा आपको, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम बेस्ट है, ज्वाइन कर लो। जैसे क्लास की टाइमिंग्स का आपको पता चलता रहे, जैसे मैंने आप 3-4 बजे ही बता दिया कि 7 बजे के बाद क्लास होगी, तो बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से आ जाते हैं। चलिए, 2 वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। देखो 2 वायर है, ये मेरा वायर है वायर नंबर ए और ये मेरा वायर है वायर नंबर बी। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी। दोनों का देखना, दोनों की लेंथ बराबर है और रेजिस्टेंस भी बराबर है, बट रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। हमें क्या बोलना है? विच वायर हैज थिकर एंड वाई। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी है और न्यूमेरिकल भी है। देखिएगा कैसे आप कैसे इसको बोलोगे, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ऐसे। R1 इक्वल्स टू R2 गिवन है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, इसको ले लो आप, रो ए एल बाय A1 इक्वल्स टू रो बी एल बाय A2, क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है, लेंथ तो दोनों की सेम है। जस्ट अ मिनट, इसको बी कर लेना है यहां से, इसको बी कर लेना है यहां से। तो लेंथ तो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब भैया एल से एल कट जाएगा। हाँ भैया, एल से एल कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। देखो एल से एल कट जाए, हाँ है ना। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको आगे, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। हम लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए इनटू एरिया ऑफ सेकंड वायर इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट वायर। यही आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये आया और मुझसे बोला था कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और ये इक्वेशन बराबर होने के लिए फिर क्या होना चाहिए? इमेजिन करो क्या होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बी से बराबर बड़ी है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, गिवन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि A2 की वैल्यू कम होनी चाहिए A1 से, A1 की ज्यादा होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। चमका चमका की नहीं, कि जो A1 की वैल्यू है, एरिया ऑफ फर्स्ट वायर शुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेकेंड वायर। अगर आपको ये चमक गया तो यही तो क्वेश्चन था कि एरिया का क्या रिलेशन है, कौन सा ज्यादा मोटा होगा, कौन सा ज्यादा थिकर होगा। तो पहला वाला वायर ज्यादा थिकर होगा, दूसरा वाला कम होगा। क्यों होगा? प्रूव करके दिखा दिया। यूं प्रूव होगा भाई, सब कुछ कर लेते हैं भाई, प्रूव भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यही तो कॉन्सेप्ट है। किसको समझ नहीं है एक बार बताएं, और किसको समझ आ गया ये भी बताएं। यार केस स्टडी कितने मार्क्स का आएगा? अभी देखो जेन्युइन पैटर्न रिलीज नहीं हुआ है सीबीएसई का, तो हम नहीं बोल सकते कितना, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आपका मतलब आएगा कुछ 3-4 नंबर का, तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। एक केस स्टडी तो आपके हर पेपर में होनी चाहिए, मुझे ऐसा फील आ रहा है। बाकी जब पैटर्न आएगा सीबीएसई का तो तब हमें पता चलता है, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं आया समझ? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि भाई 2 वायर ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी ए की ज्यादा है बी से। सब कुछ लिख लो, फिर हम बोल दो कि रेजिस्टेंस बराबर है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दो, रो ए एल दोनों की बराबर है, और एरिया पहले वाले का इक्वल टू ऐसा। ये क्वेश्चन बना दी, एल से एल कट गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये इक्वेशन बन गई कि पहले वाले की रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का एरिया विल बी इक्वल टू दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी इनटू पहले वाले का एरिया। और हमें गिवन है कि रेजिस्टिविटी ए की बड़ी है बी से। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो उसके लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो हमें डायरेक्टली ये आंसर लिखना था कि एरिया ऑफ फर्स्ट वायर विल बी बिगर देन एरिया ऑफ सेकंड वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, इसको तो मैंने आपको ऐसे सॉल्व करवा रखा है एक बार क्लास में, बट एक बार ट्राई करना है इसको।
यार लाइक नहीं कर रहे हो तुम, कैसे लोग हो बताओ, लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्त, ऐसे कैसे चलेगा मित्रों? वाई क्यों करते हो ऐसा दुख जख्म, है ना? चलो ये भी सीबीएसई 2013 में आया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी नॉलेज आपकी लगती है। ये क्वेश्चन में पहले आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो इसमें मैं आधा क्वेश्चन ये सॉल्व आपको करा चुका हूं, ये आपको करा चुका हूं। कैसे? सर्किट सॉल्व करा था हमने, याद करो, याद करो, हमने सर्किट सॉल्व किया था ये वाला, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? मैंने आपको कैसे सॉल्व कराया था? मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें पता है कि ये वाला जो वायर है ये सीरीज में है, तो इसको हमने कैसे बना लिया था? इसको हमने बना लिया था 3 + 1 = 4 ओम। देख के बताएं। हाँ भैया, अब 4, अब ये पूरा बन गया 4, ये पूरा बन गया 4। ठीक है, अब ये 4 और ये 6, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इसको सॉल्व कर दो, 6 और 4 को पैरेलल में सॉल्व कर दो, तो 1/r नेट = 1/6 + 1/4, है ना? मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कुछ? दिमाग में चमक रहा है? दिमाग में चमक रहा है, नहीं चमक रहा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। और आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर लेना, कितनी आ जाएगी? 12/5 यही आएगी। चेक करके बताएं। हाँ भैया बात तो यही है, बात तो यही है, बताएं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, 12/5 हमारा आर नेट की वैल्यू आ गई किसकी? जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। 12/5 कितना होता है? इसको सॉल्व करना कितना आता है? 12/5 एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 2.4, 2.4। ठीक, तो अब हमारा जब इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरा नेट सर्किट, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं इसलिए फास्ट करा रहा हूं, आप एक बार वो लेक्चर जाकर देख लेना, जिन्होंने देखा होगा उनके समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3.6, ये आ गया 2.4, और ये तीसरा कितना है? ये तीसरा है 3 ओम। तो ऐसा 3 रेजिस्टेंस आ गए सीरीज में। हाँ भैया बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। किस किस को? 3.6, 2.4 और 3। किस किस को ऐड कर देंगे? देखो 3.6, 2.4 और 3, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 3.6 + 2.4 + 3, कितना आ गया नेट? चेक करो, कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना आ गया? 9। हमारे पास रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज कितना था? 4.5। अगर मुझे नेट करंट निकालना है तो नेट करंट कितना होगा? नेट करंट होगा V/R नेट। V की वैल्यू कितनी है? 4.5, आर नेट की वैल्यू कितनी है? 9। हाँ भैया बात तो सही है। तो क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर दो, 4.5 / 9 = 1/2। देखो कोई दिक्कत? 1/2 एम्पियर अपना करंट आ गया। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? बहुत बच्चों ने सही आंसर भी निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। जिसको यहां तक अभी समझ नहीं आया उसके लिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, प्लीज जाकर जो वीडियो करा चुके हैं हम उसको देखो, क्योंकि फास्ट इसलिए करा रहा हूं, ये क्वेश्चन डिट्टो मैंने करा दिया है, तो वापस इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है? ये तो हम पहले भी प्रूव कर चुके थे भैया, बट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछ रहा है, ये देखो यहां तक तो सबको क्लियर है, इसको क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, इसको मैं मिटाने वाला हूं। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, ये क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, अब इसको मैं मिटाने वाला हूं कि हमारा नेट करंट आ गया 1/2। चलो नेट करंट हमारा आ गया 1/2, तो मैं लिख लेता हूं आई नेट की वैल्यू आ गई थी 1/2, ये हमें निकालना था। अब देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना हमारा वोल्टेज होगा, हमें वो बताना है। बताओ ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? हमें वो बताना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, कैसे निकाल? एक चीज बताना मित्र, मेरे को एक चीज बताना, देखना, इस सर्किट को जूम कर देता हूं, इस सर्किट को जूम कर देता हूं, देखिए मेरे को बताना कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। यहां से करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? 1/2 हमने निकाल दिया, तो वो करंट जाएगा 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 और इस ब्रांच में गया, ये सीरीज में, ये सीरीज में, इनमें जो करंट जाएगा वो बराबर जाएगा, है ना? इसमें भी 1/2 होगा, इसमें भी 1/2 होगा, बट ये सर्किट पैरेलल में है, तो इसमें क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, समझे? एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। हाँ भैया बात तो सही है, बात तो भैया बात आपकी सही कर रहे हो। करंट यहां पर डिवाइड हो रहा है, क्यों? मैंने आपको बताया था जब भी पैरेलल सर्किट होता है करंट डिवाइड करता है और वोल्टेज सेम रहता है। इसका मतलब इन दोनों के नेट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो सेम होगा, बट करंट डिवाइड हो जाएगा। हाँ भैया बात तो सही, बात तो सही है। अब एक चीज बताओ मेरे को, मान लो एक वोल्टेज है इसके अक्रॉस, एक वोल्टेज है इसके अक्रॉस V,
और वही वोल्टेज है इसके अक्रॉस कितना V, क्योंकि दोनों का वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर? इसका नेट कितना है 1 + 3 कितना है 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो वरना दिमाग से निकल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, बट ध्यान से समझो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसका क्रॉस क्या है V, इसका क्रॉस क्या है V। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हो, V और V दोनों के क्रॉस V है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। हाँ भैया, और करंट क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड। हमें क्या करना है, हमें करंट निकालना है कि इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे सोचो। बहुत तरीके होते हैं इसके निकालने के, बट एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो है ओम्स लॉ, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V = IR, यही तो कहता है ओम्स लॉ, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ कहता है ओम्स लॉ। हाँ भैया यही कहता है, यही कहता है। तो मैं इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको तो मैं I1 ले लेता हूं, इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको तो मैं I1 ले लेता हूं, और जो इस ब्रांच में करंट जा रहा है, जो इस ब्रांच के अंदर जा रहा है, उसको मैं कितना ले लेता हूं, उसको मैं ले लेता हूं I2। ठीक है, ये मेरा हो गया I1 और ये मेरा हो गया I2, ये मेरा I1 ये मेरा I2। हाँ भैया बात तो सही। चलो आगे बढ़ते हैं, V दोनों में सेम है, तो यहां पर लिख दूं, पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं ओम्स लॉ, बिल्कुल बेसिक ओम्स लॉ। इसके लिए देखिएगा V = I1 और R कितना है 6 ओम। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, V = I कितना है I2 और इनका रेजिस्टेंस कितना है 1 + 3 4। ठीक है, I2 × 4। देखिएगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम क्लियर है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मैं रेशियो निकाल लूंगा। बस आपको रेशियो निकालना था, करंट का रेशियो निकालना था, बाकी कुछ नहीं करना था। देखो इन दो इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो, इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो, दोनों डिवाइड करोगे V से V कट जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये V से V कट जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6I1 / 4I2। देखो कोई दिक्कत? तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया, रेशियो आएगा हमारा 2I2 = 3I1। देखिएगा कोई दिक्कत? ये हमने निकाल दिया करंट का रेशियो, करंट का रेशियो, करंट का रेशियो। इसका मतलब ये हमारा करंट का रेशियो है कि किस अकॉर्डिंग करंट बटेगा। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना है बताओ। I1 + I2 कितना है, I1 + I2 तो जो हमने निकाल रखा है 1/2, I1 + I2 तो 1/2 ही है ना। तो एक इक्वेशन ये पकड़ लो, एक इक्वेशन ये पकड़ लो, क्या आप इससे I1 और I2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन निकाल दो। हमें क्या निकालना है, हमें I2 निकालना है, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा हमें वो निकालना है। निकालो जल्दी, फटाफट से निकालो, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी करंट निकालो जल्दी। क्या करना है हमें, रिप्लेस कर दो, या I1 की जगह I2 डाल दो। I2 की वैल्यू कितनी है 3I1/2, यहां पर रिप्लेस कर देता हूं। ध्यान से पकड़िएगा क्वेश्चन को, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू उठाकर यहां डाल रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूं मैं, I2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, I2 = 3I1/2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है ये। अभी आपका पैटर्न बदले, 5 नंबर का क्वेश्चन आए या ना आए हमें नहीं पता, बट प्रीवियस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, 3I1/2 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो, यहाँ पर रिप्लेस कर दो, या तो I1 को रिप्लेस कर दो, I2 को रिप्लेस कर दो, किसी को भी रिप्लेस कर दो। मान के चल रहा हूं कि मैं क्या कर देता हूं, मैं I1 को रिप्लेस कर देता हूं। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, I1 की वैल्यू आएगी 2/3I2, है ना। तो मैं I1 को रिप्लेस कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, 2/3I2 + I2 = 1/2। देखो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब हमें क्या बताना है, I2 की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें यहां से बतानी है। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, हल्का फुल्का तुम सॉल्व करना, तो आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 3/10। ये हमारी आ गई I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया, आ गया I2 की वैल्यू, आ गई I2 की वैल्यू। हाँ भैया I2 की वैल्यू निकाल दी, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा हमने वो निकाल दिया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, वो कैसे निकालेंगे। ये देखो 1 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में है, तो जितना करंट इधर होगा उतना ही करंट इधर होगा, हाँ या ना। सीरीज में करंट सेम रहता है, और करंट कितना है 3/10, तो ये हमने निकाल दिया कि 3/10 ही इधर होगा, 3/10 ही इधर होगा। अब मेरे पास इस ब्रांच में, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इस ब्रांच में जाने वाला करंट है कि इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 3/10। मेरे पास रेजिस्टेंस है, क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं,
हाँ भैया निकाल सकता हूं, कैसे? v इक्वल्स टू आई आर, बहुत बढ़िया, v इक्वल्स टू आई आर से निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, आई कितना है 3/10, r कितना है 3, 9/10 वोल्ट्स, ये है इसका आंसर। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोलूंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, और अगर आपकी किस्मत खराब होगी ना 10वीं के बोर्ड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो अलग बनाएगा ना, मतलब 90 नंबर तो हर कोई ला देगा साइंस में, ओवरऑल देखा जाएगा तो जो भी अपनी मार्किंग स्कीम होगी उसमें 90% तो कोई भी ला देगा। बट अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि 95 98 एम कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हें अलग बनाएगा। ये 5 3 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आएगा ऐसा इस लेवल का क्वेश्चन, और वो कुछ ही लोग कर पाएंगे। और अगर तुम्हें उनमें से कुछ बनना है तो तुम्हें ये लेवल का कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया था यार, बहुत सही चीज है। भैया लास्ट लाइन नहीं आया क्या? क्या लास्ट लाइन में नहीं आया बताएं, बताएं भाई, क्या लास्ट लाइन में नहीं आया? चलिए, आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर होगी। एंड ये अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें नेट रेजिस्टेंस हमें वो बताने की करंट, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं क्लास के अंदर, तो इसको आप क्लास की वीडियो देख लेना। जिसने देखी है वो एक बार चैट सेक्शन में बता दो कि हाँ भैया ये क्वेश्चन करा था हमने उस दिन, देख के बताओ। ये करा था ना क्वेश्चन, ये सर्किट याद आ रहा है, ये सर्किट याद आ रहा है, इसको हमने सोल्व करा था। किस किस को याद आ रहा है एक बार मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जय बताओ, किस किस को याद आ रहा है? रिमेंबर आ रहा है क्या? बताएं, याद आ रहा है? आ रहा है क्या? हाँ भैया याद तो रहा है, कुछ तो आ रहा है भैया, क्या आ रहा है? हाँ भैया करा था, अरे करा था, हाँ या ना में बोल, हाँ भैया करा था, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, चलो चलो ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आज का हमारा जो आखिरी सवाल है, 15वां सवाल, वो आप कर लेना। जिसको देखना है इसका इसका ये कहाँ पढ़ा है, तो ये हमने जब उस क्वेश्चन को कराया था, इस क्वेश्चन को सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन को हमने लेक्चर में कराया था, तो आप वहां से देख लेना। चलिए अब हम करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मतलब मजा मजा सा आ जाएगा देख के। देखो क्या कह रहा है, a given length of wire is doubled on itself। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, ये मेरे पास मान लो ये मेरे पास कुछ था, एक कोई चीज नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाता। एक मिनट ना, आपको दिखाता हूं। जैसे एक ये है, देखो ये है, ये एक वायर है, मान लो एक ये वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस वायर को खुद के ऊपर फोल्ड कर ले रहा हूं। ये है, इसको मैंने एक बार ऐसे करके मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। देखो ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि ये एक वायर था, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ऐसे आधे से करके लपेट दिया। लपेट दिया तो अब कितना हो गया? ये एक अचानक से मोटा सा हो गया और ऐसा हो गया, ठीक है, आधा करके लपेट दिया। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। मतलब एक बार मोड़ने के बाद फिर से इस वायर को फिर से, देखो फिर से मोड़ लेते हैं, फिर से मोड़ लेते हैं। अब भैया फिर से मोड़ लिया, ठीक है भैया, क्या दिक्कत है? अब इस वायर को फिर से मोड़ लो, तो अब ये कुछ बहुत ज्यादा मोटा सा कुछ हो जाएगा और ये ऐसे हमारा दिखने लगेगा। ये क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वायर था, ये मेरा वायर था, इसको एक बार लपेटा ऐसे, और फिर उसके बाद वापस से एक और बार घुमा के और ऐसे मोटा कर दिया। तो इससे चेंजेस क्या क्या होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर इसकी लेंथ पहले एल थी, तो अब एल थी, अब कितनी हो जाएगी? L/2। देख के बताओ, कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? नहीं। और ये, एक मिनट, फिर गलत कर दिया, जस्ट अ मिनट, गलत लिख दिया। ये अगर L है, ये अगर L है, पहले L थी, तो अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? L/2। और उसके बाद कितनी हो गई? देखो पहले कितनी थी? पहले L थी, L/2 हो गई लेंथ, और अब एक और बार रोटेट करी तो कितनी हो गई? L/2 की भी आधी, मतलब L/4। ये कितनी हो गई? L/4। अब एरिया की तरफ नजर बनाते हैं। ये मेरा वायर था, जब मैंने इसको एक बार रोटेट करा तो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया ट्वाइस हो गया। एरिया पहले ए था तो अब होगा 2a, और एक और बार रोटेट करा मैंने तो मेरा एरिया कितना हो गया?
एरिया हो गया 4a। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में बोल रहा है एट बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। बताएं बताएं किस फैक्टर से वायर का रेजिस्टेंस बदलेगा। अरे भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। मटेरियल तो बदला नहीं है, मैंने उसी पेपर को फोल्ड करता गया तो रो तो सेम रहेगा, एल और ए बदलेगा। तो पहले केस के अंदर एल कितना था, एल, ए कितना था, ए, और लास्ट केस के अंदर एल कितना हो गया, एल बाय 4, और ए कितना हो गया 4a। तो बस यहां पर पुट कर दो आर डैश, ये आर न्यू मान लो, ये है रो 4 कितना हो गया, एल बाय 4, एल बाय 4 डिवाइड बाय 4 टाइम्स दी ए। देखो कुछ गलत लिखा है, नहीं भैया कुछ गलत नहीं लिखा, सब सही लिखा है, सब सही लिखा है। बहुत बढ़िया भैया, ये तो अच्छी चीज हो गई यार, ये तो मजेदार चीज हो गई। तब तो बहुत अच्छी चीज। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, रो एल बाय 16a। देखो कि यही आ रहा है, कि यही आ रहा है, रो एल बाय 16a। इसका मतलब है कि पहले से 16 गुना कम हो गई, 1/16 टाइम हो गई। पहले अगर मेरा आर था तो अब जो मेरा नया आर आएगा, आर डैश विल बी 1/16 टाइम ऑफ आर। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे बदली, ऐसे बदली, ऐसे बदली, ऐसे बहुत बढ़िया। अरे काफी बच्चों ने उत्तर दे दिया यार, क्या बात है, तुम तो यार बिल्कुल ही होशियार निकले हैं। मैं तुमको एरा गहरा समझ रहा था, तुम तो होशियार निकले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई डाउट, और कोई डाउट। चलिए तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, बोला है इसको रोटेट करके खुद पे मिला दिया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं होता ना ऑन इटसेल्फ, अगर ये नहीं होता तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा होता गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, सिर्फ डबल करा गया है, तो हम एल को क्या लेते, 2l लेते, डबल करते। बट हमारा क्या हुआ, हमने खुद के ऊपर डबल करा, ऐसे रोटेट करा, तो एल कितनी हो गई, आधी हो गई। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड में उठाकर लाया हूं। सब आपको क्वेश्चन पता है कौन से कराएंगे कि एल को डबल कर दिया एरिया कितना बदलेगा, वो तो बेसिक है। बट ये देखो, ये है आपका थ्योरेटिकल, दिमाग कैसे लगाना है। और अगर तुमने ये दिमाग लगा दिया, ट्रस्ट मी गाइस, तुम बहुत बढ़िया कर जाओगे लाइफ में। क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको नोट करना है या फिर कर लेना बाद में, आपको पीडीएफ वैसे मिल जाएगी, ठीक है, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आई होप कि हमने सारे क्वेश्चन अब कर दिए। कोई डाउट है किसी का तो एक बार मेरे को जल्दी से बता दीजिए। भाई 10th क्वेश्चन बता दो। 10th क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 10th क्वेश्चन में दो ग्राफ थे, ए का और बी का, ए और बी दो ग्राफ थे। ए की स्लोप ज्यादा ऊंची है, ज्यादा ऊंची है। देखो एक स्लोप ऐसे है और एक स्लोप नीचे है, एक स्लोप ऊपर है एक स्लोप नीचे है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस स्लोप को बताता है। तो जो स्लोप ऊंची होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा। तो आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी, ये हमें यहां से बताना था। अगर हमें ये पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको चीज समझ आ गई होगी। लेट अस एंड, शुक्रिया एवरीवन। एक दो काम जो हम कर रहे होंगे है ना, सबसे पहले तो हमारी मेन लाइन कि हमने इस चैप्टर को कर दिया है खत्म। 2.5 घंटे का लेक्चर वो और 1 घंटे का आज, और इस लेक्चर को हमने कर दिया है टाटा बाय बाय गुड बाय। तो कौन कौन अब बोलेगा मेरे साथ कि भैया जी इलेक्ट्रिसिटी फोड़ दी है, कमेंट में करेंगे सबके सब, सेशन खत्म होते ही भैया इलेक्ट्रिसिटी फोड़ दी है, इलेक्ट्रिसिटी टाटा बाय बाय गुड बाय कर दी है।